हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे वीडियो मैथ की पढ़ती है और इंग्लिश की पढ़ती है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने आज बहुत प्रयत्न किया आपको वीडियो देने का, लेकिन मेरे जो वीडियो थी इनकरेक्ट हो गई उसमें। यानी कि वीडियो बनाई मैंने 1 आवर की मैथ्स की, पूरे क्वेश्चन हमारे 50 थे, लेकिन वो वीडियो जो है बिल्कुल कैमरा पता नहीं क्या हो गया डैमेज ऐसा, तो वो कवर नहीं हो पाए, रिकवर नहीं हो पाए, वीडियो आपको नहीं दे पाए। तो आज हम ये वीडियो जो है वही यानी कि वीडियो हम देना चाह रहे थे, वही वाली वीडियो हम आपको देंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से आपको हम पढ़ाते रहेंगे तो वो आपका एग्जाम निकल जाएगा मैथ में। यानी कि जो 100% आपने थंबनेल पे देखा होगा, 100% स्कोर आप किस में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं। तो मैथ को घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तो मैथ को पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले वीडियो जो पाई है आपने वो पार्ट हमारी 1 थी नंबर सिस्टम की, एसटी यादव से। आज हमारी जो पार्ट 2 है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज दूसरा हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान से देखें। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम की जो पार्ट हमारा है, ये कौन सा है पार्ट बेटा? ये पार्ट हमारा है 2। ठीक है, पार्ट हमारा 2 है, पार्ट 2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में हमारे क्वेश्चन जितने हो चुके थे 1 से लेके 5 तक के हो चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें 6 यानी कि 6 से लेकर, यानी 5 हो चुके थे, 6 से लेकर 17 तक की। तो इसके पे आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा भी। उसका जो जरूरत होगा डेटा, वो हम डेटा निकालकर क्वेश्चन से लिखेंगे, आपको हम समझाएंगे। तो ये हमारी बुक है जो आपको पहले दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सारे क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल अच्छे हैं। और इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन हम फेक है या क्वेश्चन में धोखा है, धोखा नहीं, क्वेश्चन हमारे सही है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। जहां पे गलत होगा क्वेश्चन वहां हम बता देंगे आपको। ठीक है, जैसे सारे क्वेश्चन सही है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 6 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिया गया है क्या, 1 + 2 + 3 + 10 = 55 दिया गया है। ठीक है, 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 10 और बराबर 55 दिया गया। ठीक है, इतना दिया गया है। और बाकी बोला है उसने 11, ठीक है, 11 + 12 + 13 बराबर, यानी प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पे है हमारा 20, ठीक है, प्लस का 20, और इसका डॉट ये बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा मैं, जब ये क्वेश्चन करना होता है तो हमें एक पता होना चाहिए फार्मूला। कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये फार्मूले जरूर याद करें, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें फार्मूला होना चाहिए, जो लगातार क्रमागत संख्याएं दी जाती हैं उनका योग हमें बताना हो, कि जितने का भी, जैसे 10 का बताना है, 1 से लेकर 10 तक की क्रमागत संख्याएं हमारी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इनका योग बताना हो तो फार्मूला याद रखना है आपको, n ब्रैकेट n + 1 / 2। ठीक है, ये जो आया है 55 कैसे आया मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहूं 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो हम इस फार्मूले के माध्यम से जोड़ सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर 10 तक की n, लास्ट टर्म जो है n यानी 10 है, तो 10 हम n की जगह रखेंगे, कितना पाएंगे? 10। अगर 10 यहाँ रखूंगा तो 1 जोड़ूंगा, कितना बनेगा हमारा? 11 बनेगा। नीचे कितना? 2, 2 से इसको 5 बार डिवाइड कर सकते हो और 11 × 5 = 55 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। जब लगातार संख्या हो तब हमारा ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 11 से लेकर 20 तक की याद करना है, तो ऐसे में हमें करना क्या पड़ता है? हमें पता है ये जो संख्याएं 11 से 20 तक है, कहीं ना कहीं इससे पहले देखो 10 है, तो 10 जो है पहले, वो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की, हम 1 से लेकर 20 तक हम निकालेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, 10 तक घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक अगर ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, 20 1 बढ़ाकर हम 21 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, माइनस हमें 1 से 10 तक अभी बोला है 55 है, तो यहाँ पे 55 रख भी सकते हो, नहीं मानते हो तो यहाँ पे फार्मूला आप रख सकते हो, यानी 10 है, 10 लिखोगे, 1 बढ़ाकर 11 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 से 10 टाइम जाएगा और 2 से हमारा 5 टाइम जाएगा। अगर 10 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे 210 होगा, और माइनस कितना होगा, 11 × 55 होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा, और यहाँ पे कैरी दे दिया था तो फिर कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 155 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो जम के क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो 7वां क्वेश्चन हमारा बोला है 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, उसके बाद बोला है कि डॉट डॉट 49, और फिर बोला है प्लस 50, ठीक है, प्लस इसके बाद भी बोला है फिर 49 हमारा, ठीक है, और फिर हमारा क्या है 48 है, और फिर प्लस करके हमारा दिया गया है डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट, और फिर हमारा दिया है 3 + 2 + 1, ठीक है, इसका योग बताना है, इसको हमें जोड़ना है।
तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है, किसके बराबर है ये पूछा है, बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें कंफ्यूज होंगे कैसे करना होता है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया है रूल, 1 से लेकर क्रमागत संख्या है 50 तक आप मान सकते हैं, ठीक है, 50 तक मान सकते हैं, 49 तक ही मान सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की, और उल्टा अगर कहूं 1 से 49 तक की निकालो, तो यहाँ नहीं 1 से 50 तक की मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्या 50 है तो क्रमागत है संख्या 1 2 3, तो यहाँ पे 50 में क्या करेंगे, एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 51 होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, और ये प्लस है तो प्लस का निशान, मैंने कहा 1 से ये 49 दिख रहा है, तो 49 तक की अगर हमें 1 से लगातार निकालना हो तो क्या करेंगे, 49 लेंगे और इसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 होगा, और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 25 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 25 टाइम डिवाइड होगा, और हमारा यहाँ पे बचा एक वैल्यू मान लेनी होती है नीचे की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा हमारा 51, और प्लस हमारा क्या होगा 49 होगा। अगर इसमें देखो जोड़ देंगे, हमारा 49 में 51 जोड़ोगे 100 होगा, 100 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 2500 आंसर आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, ये भी आपका प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिखता है, ऑप्शन भी उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा 2500 किसमें है, 8वें का 8वें का है, किसका था ये हमारा, ठीक है, हाँ 7वें का था हमारा, 2500 आंसर किसमें था, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना योग है, 140 है इनका, ठीक है, 140 योग है, इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई मध्य में नंबर होगा एक, ठीक है, मिड टर्म जिसको बोलते हैं, यहाँ 3 नंबर इधर है 3 नंबर इधर है, बीच की संख्या हमें ज्ञात करना होता है, तो क्या करेंगे, 7 संख्याएं दी गई हैं, उन्हीं से जो योग होता है उनको हम डिवाइड करेंगे, यानी 140 दिया गया है उसको हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 दूनी 14 यानी 20 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 20 आएगा मध्य का टर्म, यानी मध्य संख्या आएगी 20, और उसने बोला है क्रमागत ये हमारी सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है, 20 के बाद सम संख्या लेंगे तो हमारा 21 तो होगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, 22 होगा, ठीक है, 22 के बाद 24 होगा सम संख्या, इसके बाद 26 संख्या होगा, इसके बाद बात करें इससे पहले क्या होगा, इससे पहले हमारा क्या होगा 18 होगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है, विषम संख्या 19 से ले नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, उसके बाद क्या होगा 14 होगा, तो ये बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 14 16 18 20 22 24 26 का बना हुआ है, ये सारी क्रमागत संख्याएं हैं विषम, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये नहीं 26 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी 26, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या ये हमारी हो जाएगी 26, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 14, ठीक है, सबसे छोटी, तो इस तरह से ये हमारी आंसर आ जाता है, ठीक है, छोटी संख्या है ये हमारी, इस तरह से आंसर आ जाता है, यानी कि आंसर हमारा होगा 26, जो ऑप्शन में आपको दिया जाता है क्वेश्चन जो 8 था उसका ऑप्शन हमारा क्या होगा 26, यानी सी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है आराम से, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अभी देखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 7 क्रमांक विषम पूर्णांक, अब इसने बोला है कि विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इनका योग कितना दिया गया 133 दिया गया, ठीक है, 133 दिया गया है, यहाँ पे बीच का संख्या कोई निकालना हो तो क्या करना पड़ता है मुझे, 7 संख्या है उसी से भाग करना पड़ता है। 133 को मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग करोगे तो 19 बार जाएगा, ठीक है, 7 एक 7 9 63, तो ये कट जाएगा, 19 आया यहाँ पे, मध्य की संख्या 19 आई। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विषम संख्या है, इसकी आगे वाली लेनी है, हम दाएं की ओर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी और हम बाईं की ओर जाएंगे तो हमारे छोटी संख्या मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पे मिड टर्म होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 मान लेके, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस का 1 चलेगा, प्लस का 2 चलेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम 0 मानते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो -1 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो -2 होगा, तो इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसी तरह से घटता बढ़ता रहता है। अगर बात करूं 19 की आगे वाली संख्या विषम कौन सी होगी, तो हमारी 21 होगी, ठीक है, इसके बाद क्या होगा 30 होगा, 23, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद 23 के बाद क्या होगा 24 तो हो नहीं सकता, 25 होगा। इसके बाद बात करें 19 के पहले क्या होगा 17 होगा, उसके बाद बात करें हम लोग 15 होगा, 15 के बाद क्या होगा 13 होगा, ठीक है। अब उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, वही आंसर इसमें देना है आपको। क्वेश्चन हमारा 9 था, 9 में हमारा आंसर होगा क्या 13, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 13 जो सबसे छोटी संख्या है क्या 13 है, यानी 13 हमारा आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया नंबर लाइन के हिसाब से, यानी दाईं की ओर जाएंगे तो हमारा बड़ा नंबर मिलेगा और बाईं की ओर जाएंगे तो हमारा छोटा नंबर मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब वो है विषम संख्या हमें छांटनी है, तो मिड टर्म निकलता है तो उसके आगे वाली क्रमागत हमारी विषम संख्याएं बनती है 21 23 25,
25 बड़ी हो जाती है और पीछे जाएंगे 17, 15, 13, इसके बीच में कोई संख्या विषम नहीं आती है, यानी 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में हमारा बोल रहा है कि तीन क्रमिक यानी पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है? 1350 है। यानी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीन क्रमिक है संख्या 1, 2, 3, और बात करना है कि इनका योग है 1350। इनका योग कितना है? 1350 है। तो अगर यहाँ 1350 है तीन संख्याओं का, तो मध्य का संख्या जो होगी कैसे होगी? 1350 और डिवाइड बाई 3, इसको भाग करेंगे, 3 चौको 12, 3 5 15, यानी 450 आ जाएगा मध्य का टर्म, यानी 450 आ गया मध्य का टर्म। अगर आगे वाले क्रमागत है तो 451 होगा। ये कितना होगा? 451। ये कितना होगा? 449 होगा। ठीक है, 449 होगा। ये सारी संख्याएं आएंगी क्रमागत, 449, 450 और 451 ये क्रमागत संख्याएं आएंगी। अगर बोला है उसने कि सबसे, क्वेश्चन में बोला गया है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे छोटी कहां जाएगी? बाई की ओर जाएगी, इधर। ठीक है, दाई की ओर जाएगी, बड़ी संख्या मिलेगी, यानी 451, 449 को जोड़ना है, 449 और प्लस 451 को जोड़ना है। इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा आंसर हमारा? 51, 49 को जोड़ेंगे 100 आएगा, 4 4 जोड़ेंगे 800 आएगा, 800 में अगर 100 जोड़ेंगे कितना आएगा? 900 आएगा। तो 900 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही? 10वें का हमारा यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आगे लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 से गुणा करने पर बनी 100 और 200 के बीच में संख्या है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन लाजवाब है। 100 और 200 के बीच में हमें बताना है ये संख्याएं कितनी होगी जो गुणा कर सकती है 3 का। ठीक है, 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज। ठीक है, तो अगर 3 का गुणज बोला है उसने तो हम क्या करेंगे, यानी कि 3 से जो संख्या है भाग हो सकती है वही गुणा हो सकती है। तो हम 100 और 200 के बीच में संख्या जानना चाहेंगे कितनी आएंगी। सबसे पहले संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, हमें 3 का मान लो कि कोई पता नहीं, x होगा गुणज, और ये बराबर कितना है? 100। ठीक है, अगर भाग करूं इसको 3 से 33 बार जाएगा 0.33। ठीक है, लेकिन हम 20 का ये लास्ट वाली संख्या लेंगे नहीं, तो x बराबर हम 33 लेंगे। क्यों लेंगे? पूर्ण संख्या हमको लेनी है। ऐसे ही इसको हम लोग करेंगे, 3 का गुणज नहीं पता तो हम x मानेंगे, और ये 200 है बराबर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से उसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 18। ठीक है, 3 18 पॉइंट लगाएंगे, 3 18, यानी कि लास्ट वाली संख्या पॉइंट के बाद लेंगे नहीं, तो हमारा x बराबर कितना आएगा? 66 आएगा। अगर हम देखेंगे n बराबर कितना नंबर आएगा, यानी बीच में 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी आएंगी जो 3 से भाग हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो हम करेंगे 66 माइनस 33, और आंसर क्या आ जाएगा? 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 3, यानी कि n बराबर हमारा कितना आ गया? n बराबर हमारा 33 आ गया। ठीक है, n बराबर 33 आ गया, तो ये हमारी संख्या है 33 होंगी जो डिविजिबल होंगी हमारी 3 से, और 3 से डिवाइड हो जाती है तो 3 के मल्टीपल में भी आएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 100 के और 200 के मध्य में हमें संख्याएं चाहिए जिनका योग बताना है। अगर बात करूं 100 तो 3 से भाग नहीं हो रहा है, तो इसके आगे 101 भी नहीं होगा, 101 नहीं होगा तो 102 जरूर होगा। ठीक है, 102 क्या 3 की गुणज है? तो 3 3 312 है। अगर बात करें हम 200 के अंदर, 200 तो होगा नहीं, तो इसके पहले हम लोग लेंगे 198 लेंगे। अगर 198 199 तो होता नहीं है, 3 से भाग या 3 की गुणज में नहीं आता है, तो हम वो नहीं लेंगे, तो 198 लेंगे। 198 लेंगे, 3 4 18 हो जाएगा। तो यही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करते हैं बात, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म जो पहला है इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, और ये लास्ट नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है। ठीक है, ये लास्ट नंबर है, इन्हीं का जोड़ते हैं, फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, प्रथम संख्या यानी 102 लेंगे, और जो अंतिम संख्या है 198 लेंगे। ठीक है, 198 लेंगे, क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और मल्टीप्लाई में n होता है नंबर ऑफ टर्म जितने हमारे डिविजिबल हैं या जितने हमारे आ सकते हैं, यानी कि किसमें 100 और 200 के बीच में वो संख्या कितनी है, वो नंबर कितने हैं? 33 है। तो यहाँ पे 33 करेंगे। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। मैथ को हम आंखों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऐसी टेक्निक आनी चाहिए। 98 में अगर 2 जोड़ दूं, इधर 2 वाला नंबर इधर से कर दो, 98 में जोड़ दूं तो 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 198 जोड़ दूं 200 हो जाएगा, 200 में और फिर ये 100 जोड़ दूं 300 हो जाएगा, 300 में अगर मैं 2 का भाग करूं तो 150 आएगा, यानी 150 आएगा। अगर 150 आता है और ये बेचारा रह जाता है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 0 का 0 शिफ्ट करेंगे, और 15 तिया कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, 15 तिया 45 होगा। और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 कैरी लगाने पे 5 दिया, फिर हम पढ़ते हैं 15 तिया 45, 45 4 कितना होगा? 49। तो हमारा 4000
950 आंसर आएगा, ठीक है। 4950 यानी 4950 आएगा। किसमें ऑप्शन में है तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है। 11 नंबर 4950 बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्वेश्चन हमारा बोला है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। यानी कि मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। विषम संख्याओं का योग, फार्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला n स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 12वां है और उसने बोला है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का बताना है क्या योग। तो हमें कुछ करना नहीं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो 20 है लिखेंगे और ये बोला स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। 20 का वर्ग होता है 400, तो तुरंत आ गया। तो इस तरह से विषम संख्याओं का योग अगर पूछे और लगातार संख्याएं हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि उसका स्क्वायर कर देंगे, जो नंबर है आंसर आ जाएगा। 400 आ गया, ठीक है। तो हमारा किसने 400 में, यानी 400 किसने है ऑप्शन है 12वें का हमारा, यानी कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही लग जाएंगे, बिल्कुल आपको प्लग झपकाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, यानी कि 1 2 3 इनका योग कितना है, 72 है, ठीक है। 72 को अगर माध्यिका नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो योग दिया जाता है जिन संख्याओं का उसी से भाग करना होता है और हमें बंद का नंबर पता चल जाता है, यानी कि 72 को हम भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 या 72 होता है, 24 यानी 3 का 3 3 6 312 24 आ गया। और उसने जो बोला है वही कर्म इस पे कर देना है, ठीक है। जो बोला है वही कर देना है। क्या बोला उसने, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 3 से देखो भाई 24 विभाजित हो रही है तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 25 तो होगी नहीं, 26 नहीं होगी, 27 होगी, और इसके पहले वाली क्या होगी 21 होगी, सिंपल सी बात है। तो इसके बीच 21 और 24 के बीच में आता है हमारा कितना 22 और 23 आता है, 22 और 23 होता नहीं है 3 से विभाजित, तो हमें संख्या लेनी पड़ेगी 21, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे छोटी संख्या बोला है तुम, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, इधर जाएंगे हम लोग बाई की ओर तो छोटी संख्या मिलेगी। तो हमारा आंसर आ गया है, क्या आंसर आया है 21 आया है। ये सबसे छोटी संख्या आ गई है जो 3 से विभाजित होती है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 13वें का ऑप्शन हमारा ए, ठीक है। ए ऑप्शन पे 21 नंबर लिखा हुआ वही हमारा सही है। तो इस तरह से आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा 14वां है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं, ठीक है। 14 में क्या बोला है 101, ठीक है। 101 बोला है, प्लस करके 102 दिया हुआ है और प्लस करके 103 दिया हुआ है और प्लस करके 200 का योग बताना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक नंबर सिस्टम का क्या है, बेसिक है। अगर इसको आप सीखेंगे नहीं तो आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आएगा नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो अगर 101 से पूछा है 200 तक की, तो हमें पता है कि लगातार संख्याएं 2 3 है ना, 101 102 103 104 ऐसे बीच में होगा, लेकिन डॉट डॉट है। हमें नहीं पता तो हमें पता है 1 से लेके 200 तक की अगर निकाल लूं मैं और यहाँ पे माइनस कर दूं 1 से लेके 100 तक, ठीक है। 1 से लेके 100 तक माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं, 1 से 200 तक की हमें पता करना होगा, क्या करेंगे तो 200 में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 201 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे, माइनस का 1 से 100 तक पूछा है 100 लिखेंगे, 1 बढ़ाकर लिखेंगे 101 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। 2 से इसको भाग करेंगे 50 बार जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे 100 बार जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई 200 में, ठीक है, 200 में क्या करना है, 201 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 1 200 शिफ्ट माइनस, अब 50 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 101 में तो हम 0 सबसे पहले शिफ्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 1 5 और 0 5 1 5 इसमें माइनस करेंगे। देखो कैरी लेकर चलना है, कैरी लेकर चलना है तो क्या करेंगे यहाँ पे कैरी लेंगे, ठीक है 10 होगा, फिर इसमें देंगे हम लोग 9 होगा, सॉरी 10, यहाँ कैरी लेने की जरूरत नहीं, 0 से 0 घटाया 0 आ गया और यहाँ पे कैरी लेंगे हम लोग, कैरी लेंगे तो हमारा 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ बचा हमारा 0, तो 0 बचा, 0 का बोला है कि 0 ही नोट करना है तो 0 नोट कर दिया, ठीक है। और आगे बात करते हैं 5 घटाना है किसने, 1 में, तो 1 में घटाना है तो घटेगा नहीं, कैरी लेंगे हम लोग, कैरी लिया यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 1 इसको दे दिया तो 11 हुआ, 11 से 5 जाएगा 6 और बात करें यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे हमारा 1 19 650 कुछ ऐसा आएगा। 14 का हमारा क्या आएगा, 14 का आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई, कैलकुलेशन दिक्कत आएगी तो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है,
200 से 100 इसमें आएगा, ठीक है। 200 से इसको भाग करेंगे 50 आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे 100 गुणे 201 और यहाँ पे 50 गुणे 101 है ना। तो यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 गुना 4 0 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे तो 101 ही रहेगा। अब हम लोग 50 कॉमन ले लिया था ना यहाँ पे, तो बचा कुछ नहीं, इसमें से घटाना पड़ेगा। घटाओगे इसमें 2 में से 1 जाएगा, 1 यहाँ पे 0 0 रहेगा, 4 में से 1 गया 3 मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, 0 को 0 से करोगे, 5 कर 5 होगा, 0 होगा, 5 से 15 होगा, यानी 15 50, 15 0 50 आएगा, 15,050 आंसर। तो किसमें है 14 नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं किसमें है 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा 15 50, हाँ सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15। अब हमारे क्वेश्चन चलते हैं वर्गों, ठीक है, वर्गों एवं घनों का योग, ठीक है। सारी कहानी हम बताते चलेंगे, आपको फार्मूला जैसा लगना होगा वो फार्मूला बताते चलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बोला है क्वेश्चन 9 और प्लस 16 और प्लस 25 और फिर उसके बाद बोला है कि 36, ठीक है, प्लस 36 और फिर बोला है उसने प्लस डॉट डॉट 100 के जोड़ का योग बताना है। इनको जोड़ना है भाई, इनको जोड़ना है बीच में, यानी 36 और यहाँ पे कहीं ना कहीं 36 के बाद 6 के बाद में 49 आता है, फिर 8 आता है ना, 7 आता है, फिर 7 ऐसे चलेगा। यानी किसका स्क्वायर चल रहा है, ये 3 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस 5 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस 6 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सम संख्या है, सॉरी ये लगातार संख्या है, 3 4 5 6 है ना। जब ऐसा कोई फार्मूला आपको पता नहीं है, इसमें जो लगातार संख्या है उनका अगर योग बताना हो, ठीक है, अगर कोई संख्या है उसका वर्ग करके बार बार लगातार संख्या दी जा रही है, तो उसमें हमें एक फार्मूला बताया जाता है कि n ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसमें करना है आपको फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करना है वाला। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे करना क्या है, बोला है 3 से लेकर 10 तक लगातार, और इसमें 1 से पहले तो हमारी संख्या कुछ रह जाती है ना, वो संख्याएं कौन सी रह जाती है, 1 का स्क्वायर रह जाता है प्लस 2 का स्क्वायर रह जाता है। अगर ये फार्मूला हमें पता है, जो नंबर है वो लगातार होनी चाहिए और उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जो लगातार संख्याएं होंगी। तो अगर लगातार भैया ये पता है हमको, और इससे पहले हमको ये पहले नंबर गायब कर दिया 1 2, तो गायब कर दिया, वही हमें माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कराते हैं इसमें, जो 10 है हमारा क्या है, n है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 10 यहाँ रखेंगे, 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 10 यहाँ रखेंगे तो दूनी 20, 20 में 1 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 6 होगा। ऐसी बात करूं, माइनस क्या करना है, माइनस हमें 1 से 2 तक करना है, तो 2 हमें यहाँ पे रखेंगे तो 2 बनेगा, और 2 1 3 3 बनेगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 4 1 5 बनेगा, ठीक है 5, और यहाँ पे कितना आएगा 6। मैं चाहूँ ना यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 1 5 हो जाता है, तो 5 रख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आपको बताना है फार्मूले के हिसाब से, तो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में ये हमारा 10 5 बार आएगा, ठीक है, और ये 1 बार आएगा। अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं, 11 5 55 होता है, और यहाँ पे 7 हमारा क्या है, ये 7 बचा हुआ है। अगर ऐसे सॉल्व करूँ, 3 दूनी 6 और 6 कट जाएगा, कटप्पा तरह -5 है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, 7 5 35 के 5, और यहाँ पे कहीं 3 और 7 35 35 3 38, ठीक है, -5 करना है, तो आंसर कितना आएगा। अगर हम लोग 385 में से 5 घटा देंगे 380 आएगा आंसर। तो ऑप्शन में किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन हमारा किसमें दिख रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 15 था, यानी कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बी में हमारा आंसर आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, ठीक, 16 देखेंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे कर लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे प्यारे भाई बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर बोला है, 21 का स्क्वायर, इसका योग बताना है, इनको जोड़ना है, प्लस का निशान दिख रहा है तो हमें जोड़ना है, माइनस का होता है तो घटाना होता है। लगातार आपको यानी संख्या दी जा रही है, ठीक है, लगातार संख्या दी जा रही है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 14 ऐसे बीच में होगा, 21 तक निकालना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, इसके पहले कोई संख्या होगी 10 हुई, ठीक है, 1 से 10 तक आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पहले हमें पता है 1 से 10 होगा, यानी कि 10 के पहले 11 के पहले क्या होता है 10 होता है, तो 10 तक ही हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 11 21 दिख रहा है, 21 रखेंगे, ठीक है, और फिर 21 रखेंगे, अभी जो फार्मूला होता है जस्ट,
ठीक है, काट के वीडियो देख सकते हैं फार्मूला कौन सा था। तो यहाँ पे हम रखेंगे यानी कि 21 और 21 में एक जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है, और 21 गुना 42, 42 एक 43, ठीक है, और नीचे क्या होता है 6 होता है, और माइनस यहाँ पे 1 से 10 तक निकालना है तो 10 तो होगा पहले, फिर 10 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 21 हो जाएगा, ये नीचे 6, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और बात करते हैं 2 से 11 टाइम जाएगा, 3 से सत्ते जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, है ना, 2 से 5 बार जाएगा, मल्टीप्लाई क्या बचा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई बचा हुआ है 7 11 43, ठीक है, तो लिख लो 7 11 मल्टीप्लाई 43, और यहाँ पे माइनस में 5 गुणे 11 गुणे 7, यहाँ पे देख सकते हो 7 11 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 11 से 77, अगर इसको हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 43 माइनस 5, मैं चाहूँ तो ओरल कर सकता हूँ लेकिन आपको बताना है, 43 में से 5 घटाएं कितना बचेगा 38, तो 38 मल्टीप्लाई कितना है 77 है, अगर इसकी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके 7 8 56 6 आ रहा है किसी में, तो 16 का हमारा 6 तो हाँ आ रहा है, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 29 26 आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 29 26, जिसको नहीं आता है वो मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, 77 और 338 यानी सॉरी 38, 8 से 56 5 के लिए 8 से 56 56 5 61 56 5 कितना होगा 61, ठीक है, 3 से 21 और 3 से 21 23, ठीक है, इनको जोड़ देंगे 6 2 6 3 9 2 29 आ गया 29 26, तो 29 26 हमारा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 17वां में क्या बोला है, 17वां में कुछ बोला नहीं है, बस देखो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन इसमें फार्मूला भी लिख दिया उन्होंने, तो फार्मूला x स्क्वायर पे बोला है, x इसमें वैल्यू पुट करा के फार्मूला दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है वो फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि उस फार्मूले में आगे आप देख रहे होंगे विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है वो, है ना, लगातार संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर डॉट डॉट करके 19 का स्क्वायर दे दिया है, तो अंतिम संख्या क्या बनेगी हमारी, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर, ये तो भैया विषम संख्या है, विषम संख्याएं और वर्गों का योग, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो लिख लेंगे n+1 ब्रैकेट में n+2, ठीक है, तो ये फार्मूला डिवाइड बाय कितना होगा 6 होगा, तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा बनता है, ये क्या है विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो यहाँ पे 19 है तो 19 रख दीजिए 19 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 19 एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 1 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 2 कितना होगा 21 होगा, डिवाइड बाय कितना 6, अगर भाग करेंगे इसको 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 से 10 बार जाएगा, और 19 10 के मल्टीप्लाई 190 होता है, 90 में मल्टीप्लाई 6 की करोगे सॉरी 7 की करोगे, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 7 बचा हुआ है, तो 19 सत्ते कितना 133 है ना, 133 और 0 1330 आएगा आंसर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने धुआंधार किए हुए हैं, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, अगर आया है मजा अच्छा लगा हुआ है सीखा है कुछ इस वीडियो से थोड़ा भी, तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।